हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टॉर्ट, व्हाट इज क्राइम एंड डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट है क्या? तो टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है, एक रॉन्गफुल एक्ट है जो ब्रीच करता है किसी पर्सन के सिविल राइट को, जो फॉल होते हैं अंडर सिविल लॉ में। एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के लाइफ में और उसकी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस करे उसे बोला जाता है टॉर्ट। सर जॉन सॉलमन की एक डेफिनेशन है जिसमें बोला है टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी क्या है। यदि कोई पर्सन ऐसे सिविल रॉन्ग करता है तो उसकी रेमेडी क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या हो गए? एक ऐसे डैमेजेस जो पहले से डिसाइड नहीं होते। वो जो टॉर्ट है वो टोटली बेस करता है प्रेसिडेंट पर। कोई भी कॉडिफाइड लॉ नहीं है टॉर्ट सिविल रॉन्ग को डील करने के लिए। इसलिए इसकी रेमेडी जो है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, जो ओनली बेस करती है डिसीजन ऑफ अ कोर्ट के द्वारा। कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसको इतना ही कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा। ओके, एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ टॉर्ट। एलिमेंट ऑफ टॉर्ट में क्या आता है? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और लीगल डैमेजेस होनी चाहिए और लीगल रेमेडी। तो फर्स्ट एलिमेंट है रॉन्गफुल एक्ट। किसी पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के साथ किया गया रॉन्गफुल एक्ट ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है जिससे दूसरे पर्सन की लीगल राइट जो है वो वायलेट होता है, उसे बोला जाता है रॉन्गफुल एक्ट। जो डिफाइन करता है कि किसी पर्सन की लीगल राइट की वायलेशन हो रही हो या जहां पर उस पर्सन की ड्यूटी थी वहां पर वो अपनी उस केयर करने की, देन वो जो है वो अपनी ड्यूटी की ब्रीच कर रहा है, उसको बोला जाता है रॉन्गफुल एक्ट। सेकंड है लीगल डैमेजेस, कि टॉर्ट इज अ लीगल डैमेज दैट इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट का रिजल्ट होता है लीगल डैमेजेस। किसी पर्सन के द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है वो रॉन्गफुल है तो उससे उसके सिविल राइट की वायलेशन हो रही है, मतलब उसको लीगल डैमेज हो रहा है। और लीगल डैमेज जो है वो रिजल्ट है एनी ब्रीच ऑफ लीगल राइट का, और जो कि प्लेंटिफ के द्वारा उसको प्रूव करने की नीड नहीं होती। और थर्ड है लीगल रेमेडी होनी चाहिए। किसी भी टॉर्ट के लिए लीगल रेमेडी जो है अवेलेबल होती है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, और डैमेजेस दैट हैज कॉज मस्ट हैव अ रेमेडी एंड कोर्ट कैन टेक एक्शन एंड प्रोवाइड विथ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जब भी टॉर्ट होता है, मतलब सिविल रॉन्ग हो रहा है, जो पर्सन दूसरे पर्सन के लीगल राइट की वायलेशन कर रहा है, सिविल राइट की वायलेशन कर रहा है, तब उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं वो पे करने पड़ते हैं। कंपनसेशन देना पड़ता है दूसरी पार्टी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंशनल टॉर्ट कौन कौन से होते हैं। इंटेंशनल टॉर्ट है इज अ टाइप ऑफ टॉर्ट जहां पर एक पर्सन जो है रॉन्गफुल एक्ट करता है और उस विद द इंटेंशन टू डू, उसको वहां पर नॉलेज है कि इस एक्ट को करने से, इस एक्ट और ओमिशन को करने से दूसरे पर्सन को डैमेज हो सकती है और उसको और उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंच सकती है। और इंटेंशनल टॉर्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। इज अ डेफामेशन। डेफामेशन का मतलब होता है कि रेपुटेशन को हार्म पहुंचाना, बेइज्जती करना किसी पर्सन की, उसको भी इंटेंशनल टॉर्ट माना जाता है।
मीन यहाँ पर उसको पता है, उसको नॉलेज है कि मेरे ऐसा एक्ट करने से दूसरे पर्सन की रेपुटेशन जो है वो डिफेम हो सकती है, मीन उसकी बेइज्जती हो सकती है, उसको भी इंटेंशनल टॉर्ट माना जाता है। और सेकंड है असॉल्ट। असॉल्ट क्या है? एक अटेम्प्ट है टू हार्म समवन एल्स, विच ऑल्सो इंक्लूड करता है थ्रेट अगेंस्ट द पीपल। और नेक्स्ट बात करता है बैटरी। बैटरी क्या है? इंटेंशनल टचिंग अनदर पर्सन विदाउट द पर्सन कंसेंट, उसको बोलते हैं बैटरी। और थर्ड है ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या हो गया? जहां पर एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के घर, लाइक किसी के घर में उसकी परमिशन के बगैर ही ऐसे ही आ जा रहा है, और उसके किसी एक्ट करने से दूसरे पर्सन के घर में ऐसा, जैसे होता है ना कि जैसे एक साथ में एक घर है और ऊपर वाला एक फ्लोर है और नीचे 2 फ्लोर है, मतलब किसी बिल्डिंग के, और ऊपर में एक पर्सन रहता है ऊपर वाले फ्लोर में, और नीचे क्या कर रहा है, कोई पर्सन जो है वो आटा चक्की लगा लेता है, जिससे क्या हो रहा है, पूरे घर में न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, जिससे दूसरे पर्सन को भी हार्म, मतलब कोई नुकसान पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेसपास। या कोई पर्सन जो है वो किसी पर्सन के इंटेंशन के बगैर उसके घर में आ जा रहा है, उसको भी बोलते हैं ट्रेसपास। और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन गलत तरीके से किसी को रोकना, वो भी एक इंटेंशनल टॉर्ट है। और नेग्लिजेंस क्या है? एक रॉन्गफुल एक्ट है जो किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है और उसकी इंटेंशन के बिना, बाय एक्सीडेंटली भी हो सकता है, उसको बोला जाता है नेग्लिजेंस। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो पर्सन की तब होती है जब प्लेंटिफ को प्रूव भी नहीं करना पड़ता, और नेग्लिजेंसली ही जो डिफेंडेंट का वो फॉल्ट जो है वो माना जाता है। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यूजली तब अराइज होती है जब डिफेंडेंट ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि हजार्डस है। ओके, मीन इन सच केस ही नोज दैट हिज एक्शन कैन कॉज हार्म और इंजरी टू अनदर। ओके, दैट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ क्राइम। क्राइम क्या है? एक रॉन्ग है विच द स्टेट विल स्यू द रॉन्ग डूअर। एक ऐसा एक्ट है जो रॉन्गफुल है, और और उस एक्ट को करने से किसी पर्सन को कोई हार्म पहुंच सकता है, और जो एक्ट है वो फॉरबिडन बाय लॉ है और पनिशेबल है बाय कोर्ट के द्वारा, उसको बोला जाता है क्राइम। क्राइम क्या है? एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जो भी किसी अथॉरिटी के द्वारा, जैसे किसी जो अथॉरिटी है उसके द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है उसकी वायलेशन कर रहा है कोई पर्सन, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे ना कि इंडिविजुअल को बल्कि पूरी सोसाइटी को हार्म पहुंच रहा है, कोई पूरी सोसाइटी को इफेक्ट हो रहा है, वो होता है क्राइम। क्राइम क्या है? एक एक्ट है और ओमिशन है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। क्राइम जो है वो ऐसा एक्ट है जो फॉरबिडन बाय लॉ है, और जो ना कि इफेक्ट करे किसी इंडिविजुअल को, बट इफेक्ट करे होल ऑफ सोसाइटी को, जिससे सोसाइटी के मॉरल सेंटिमेंट को भी हर्ट हो या उसको भी इफेक्ट हो, उसे बोला जाता है क्राइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइम जो है इज एन इलीगल एक्ट है जो फॉलोइंग रीजन। फर्स्टली जो है क्राइम क्या है? अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द सोसाइटी के, मीन जो भी लॉ उस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट है क्राइम। एंड क्राइम जो है वो इफेक्ट कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, और जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं सिटीजन, उनकी लाइफ और सोसाइटी की पीस को हार्म पहुंचा रहा है, वो होता है क्राइम। और क्राइम है इंटेंशनल एक्ट है जो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहा है, उसको भी बोला जाता है क्राइम।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है क्राइम के। मेंसरिया होना चाहिए और एक्टस रिया होना चाहिए। मेंसरिया क्या हो गया कि गिल्टी माइंड, एक मेंटल एलिमेंट होना चाहिए जो, और वो माइंड जो है वो गिल्टी होना चाहिए, रॉन्गफुल इंटेंशन होनी चाहिए किसी पर्सन की, तभी वो होता है क्राइम जो होता है। और उस गलत इंटेंशन के साथ रॉन्गफुल एक्ट भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्टस रिया। The actual commission of a crime is once the intention is formed and the person act according to his intent and actually does an act that constitute actus rea। एक रिजल्ट है क्राइम जो है एक्टस रिया मीन कमीशन, किसी रॉन्गफुल एक्ट का होना जो है, और वो ऐसा एक्ट है जो इंटेंशनली रॉन्ग है, मीन वहां पर उस पर्सन की गिल्टी इंटेंशन है, और उसका कमीशन मीन उस रॉन्गफुल एक्ट का कमीशन जो है वो क्राइम माना जाता है ओनली। ओके, मीन मेंसरिया होना चाहिए और एक्टस रिया होना चाहिए, तभी वो क्राइम माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या है टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। रॉन्गफुल एक्ट जो ब्रीच करता है किसी पर्सन के सिविल राइट को, जो ऐसे राइट जो सिविल लॉ में फॉल करते हैं, और इंटरफेयर करता है किसी पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी को। और क्राइम जो है वो एक ऑफेंस है जो पनिशेबल बाय स्टेट है, बाय लॉ है, जो हार्मफुल एक्ट है किसी दूसरे पर्सन को, मीन ऐसा कोई एक्ट जो है किया जा रहा है जो किसी पर्सन को हार्म पहुंचा रहा है और उस सोसाइटी को भी इफेक्ट कर रहा है, जो कि ना कि इफेक्ट करे किसी इंडिविजुअल पर बट ऑल्सो द कम्युनिटी, स्टेट एंड द सोसाइटी इन जनरल। ओके, दीज एक्ट आर फॉरबिडन बाय लॉ, उसको बोला जाता है क्राइम। एंड सोर्स क्या है टॉर्ट के लिए? कोई भी ऐसा स्टैट्यूट जो है और रेगुलेशन नहीं है जिससे टॉर्ट जो है वो डिफाइन होता है। ये ओनली बेस करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। मीन जब कोई पर्सन जो है वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो रॉन्गफुल एक्ट है और टॉर्ट के अंडर आता है, तो उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया है कि ऐसे ऐसे एक्ट की इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा। मीन कोई स्टैट्यू नहीं है इसके लिए, ये ओनली बेस करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। और वहीं क्रिमिनल लॉ की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट यहाँ जो है क्रिमिनल लॉ जो है वो प्रॉपर, इसके लिए प्रॉपर स्टैट्यू है। लाइक इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और भी जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके द्वारा कोई पेनल कोड दिए गए हैं, कोई प्रोसीजर दिया गया है कि यदि ऐसा जो एक्ट होगा वो उसका ये प्रोविजन है और उसकी इतनी पनिशमेंट है। बिन इंडियन पेनल कोड में जैसे हर एक सेक्शन वाइज बताया है कि यदि कोई पर्सन इस टाइप का कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो उसकी कितनी पनिशमेंट है और उसकी कितना फाइन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डैमेजेस। यदि टॉर्ट लॉ में कोई ऐसा पर्सन जो है वो ऐसा एक्ट करता है जो रॉन्गफुल है, तो उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ते हैं, जिसका मतलब है कि कोर्ट डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को, जो पहले से प्री डिटरमाइन नहीं होते, वो बेस करते हैं कंपनसेशन फॉर द इंजरी। मीन जिस दूसरे पर्सन को जितनी इंजरी हुई है उसको इतना कंपनसेशन दिया जाएगा। ये ओनली बेस करता है कोर्ट के ऊपर। और क्रिमिनल में ऐसा है कि क्रिमिनल जो केस है वहां पर किसी पर्सन को पनिशमेंट देनी होती है, तो वहां पर वो फाइन जो है वो प्री डिटरमाइन है, पहले से डिसाइड है इंडियन पेनल कोड में। इंडियन पेनल कोड में सारे ही टाइप के एक्ट हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि यदि ऐसे मतलब ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है तो उसकी इतनी सजा है और इतना फाइन है। जैसे कि उस अलग अलग ऑफेंस की अलग अलग पनिशमेंट है, तो उसे बोला जाता है कि क्रिमिनल लॉ में जो है वो पनिशमेंट है
जो प्री डिटरमाइन है, पहले से डिटरमाइन है। ओके, और बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? टॉर्ट लॉ में जो एग्रीव्ड पार्टी है वो प्रूव करती है अदर पर्सन को कि जहां पर उस पर्सन की ड्यूटी ऑफ केयर थी वहां पर उसने क्लियरली ब्रीच किया है अपनी ड्यूटी को। और क्रिमिनल केस में क्या होता है? प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है, उसको प्रोसिक्यूशन को यही प्रूव नहीं करना पड़ता कि मेंस रिया और एक्टस रिया, बल्कि कोर्ट को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है कि इस पर्सन ने ही विदाउट रीजनेबल डाउट जाके ऐसा ऑफेंस किया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसे पाई चार्ट के थ्रू और चार्ट के थ्रू थोड़ा समझेंगे जिससे हमें और ज्यादा समझ आएगा कि क्राइम क्या है। एक इंटरफेरेंस है विद द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, जो क्राइम है वो इफेक्ट करता है सोसाइटी पर, और इंटरफेरेंस है इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी का, और जो टॉर्ट है एक रॉन्गफुल एक्ट है जो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया जाता है, और जो क्राइम है जिसकी प्रोसीडिंग जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में चलती है और टॉर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो सिविल कोर्ट में चलती है। और जो क्राइम है वो जिसमें इन्वॉल्व है मेंस रिया और एक्टस रिया, और जो टॉर्ट है वो मोस्टली इन्वॉल्व है उसमें नेग्लिजेंस। ओके, एंड क्राइम जो है वो जिसमें क्या होता है, डिफेंडेंट जो है वो पनिशेबल होता है। जो पर्सन जो है वो ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है तो उसको पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है, उसको फाइन और इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन टॉर्ट में क्या होता है, डिफेंडेंट को पे करना पड़ता है कंपनसेशन। ओके, एंड क्राइम जो है वो फॉलो करता है क्रिमिनल प्रोसीजर, मीन क्रिमिनल कोर्ट में फॉलो किया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके द्वारा कि और जो आईपीसी है इंडियन पेनल कोड वो भी फॉलो किया जाता है, मीन कि जिसके द्वारा ये डिफाइन हो सकता है कि उस पर्सन को कितनी जो है पनिशमेंट दी जाएगी, कितना फाइन पर देना होगा, और उसका क्या प्रोसीजर है उस केस का। और टॉर्ट जो है वो फॉलो करता है सिविल प्रोसीजर। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।